हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनीष पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना। हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना जानेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से हर बार ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन बनता ही है। इसीलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो निश्चित रूप से आप जो है सो 3-4 अंक बोर्ड के एग्जाम हो या कंपटीशन के एग्जाम हो उसमें आप पा सकेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को पहचानने के लिए परिमेय संख्या 4 बातें ध्यान देना होगा। 4 बात अगर ध्यान रहता है तो हम आसानी से परिमेय संख्या को पहचान लेंगे। सबसे पहला बात कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होगा, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। p/q के रूप में। p/q का मतलब क्या होता है? p का मतलब हुआ अंश, q का मतलब हुआ हर। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे 2/3, 3/4 या 5/6, ये सभी संख्या p/q के रूप में। 2, 3 अंश है, हर है, अंश है, हर है। 5/6 अंश है, हर है। इसे भी हो सकता है 3, 4, 2। बोलेंगे सर इसमें क्यों कहा है? नीचे में नहीं पूछा तो 1 है, इसमें भी नीचे नहीं पूछा तो 1 है, इसमें भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये भी क्यू के रूप में, p/q के रूप में है। इस फॉर्म में अगर हो ये परिमेय संख्या होगा। एक और ध्यान देना कि q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 2/0 नहीं होना चाहिए, 3/0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा जो ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी जो संख्या है वो रूट के अंदर पूर्ण वर्ग हो। जैसे कोई संख्या रूट के भीतर पूर्ण वर्ग के रूप में। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप रूट के भीतर लिख लें, रूट के भीतर 1 है, रूट के भीतर 2 है, रूट के भीतर 4 है, रूट के भीतर 36 है। तो ये देख रहे हैं पूर्ण वर्ग है। 1 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, ये 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। रूट 4 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये परिमेय संख्या। रूट 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, पूरा वर्गमूल आ रहा है। तो कोई भी संख्या अगर रूट के भीतर रहता है और उसका पूरा वर्गमूल आ जाए तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो ध्यान देना, अब इसे नॉर्मली रूट के भीतर जो संख्या होते हैं वो अपरिमेय होता है जब उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन रूट के भीतर अगर कोई संख्या और पूर्ण वर्ग है, पूरा उसका वर्गमूल निकल रहा है तो ये परिमेय हो जाएगा। जैसे रूट 25, रूट 36, रूट 64, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। तीसरा जो ध्यान देना है, शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न भी एक परिमेय संख्या होता है। बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न क्या है? जैसे देखिए, अभी हम 2 में भाग दे रहे हैं, 2/5 लिखते हैं, इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करें, 2 में 5 से भाग दें तो नहीं कटा, तो दशमलव डाल के 0 दिए, 5 का 20 आ गया, कट गया। तो क्या देखिए, इसका दशमलव भिन्न 0.4 आया, ये पूर्ण रूप से कट गया। दशमलव में जब कन्वर्ट किए तो पूरा शेष 0 बच गया, ये शांत दशमलव भिन्न है। तो शांत दशमलव भिन्न भी एक परिमेय संख्या होता है, ये भी क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय संख्या। तो ध्यान देंगे, शांत दशमलव भिन्न कोई भी दशमलव भिन्न जिसमें भाग दिया जाए और भाग देने के बाद दशमलव में जब परिवर्तित हो जाता है तो शेषफल 0 हो जाए, पूरा कट जाए, तो शांत दशमलव भिन्न होता है। और शांत दशमलव भिन्न जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। चौथा बात इसमें एक और जो ध्यान देना है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न, ये भी परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती क्या होता है? जैसे हम 1/3 लिख रहे हैं, 1 में 3 से भाग दिए तो नहीं लगेगा, दशमलव बैठा के 0 डाले, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, फिर लगा 3 तिया 9, यानी वो कटेगा नहीं, लगातार 0.333 आता जाएगा।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 3 ऊपर में रेफरी, मतलब 3 3 बार बार जुड़ा है, एक ही अंक बार बार जुड़ा है, अलग अलग अंक नहीं आ रहा है, 3 है 3 है 3 है, बार बार 3 ही आ रहा है, तो उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। जो दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार जुड़ाया जाए तो अशांत आवर्ती होता है। और अशांत आवर्ती भी एक परिमेय संख्या है। यह भी क्या है, यह परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या पहचानने के लिए 4 बात ध्यान देंगे। p/q के रूप में हो, अगर रूट के भीतर हो तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, और भिन्न के रूप में हो तो शांत दशमलव भिन्न हो, दशमलव में हो तो शांत दशमलव हो, और अशांत आवर्ती दशमलव हो। अगर शांत और अशांत दोनों होता है, दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया, नहीं भाग लगने वाला है, तो भी परिमेय हो गया, या नहीं भी कटा तो बार बार एक ही अंक दोहरा रहा है, तो भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या की पहचान पर। अपरिमेय संख्या की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? अपरिमेय संख्या की पहचान, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की पहचान के लिए सबसे पहला पॉइंट है, 1 नंबर में ध्यान देना, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं। पाई जहां भी दिखाई दे, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा ध्यान देना है कि कोई भी संख्या जो रूट के भीतर हो, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। रूट के भीतर, रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो। इस एग्जाम्पल के लिए समझिए, √2, √3, √7, √11, ये सब सभी अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ दशमलव में आएगा। जैसे 2 का वर्गमूल 1.414 होता है, 414। 3 का वर्गमूल 1.732। इस तरह से सबका वर्गमूल कुछ न कुछ दशमलव में आएगा। तो ऐसी संख्या जो रूट के भीतर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और तीसरी जो ध्यान देना है, तीसरी बात, तीसरा कौन सा अपरिमेय संख्या होता है, तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, विषम दशमलव प्रसार जो अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ जैसे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आ रहा है। दशमलव का हर एक बार कटता भी नहीं है, और हर एक बार कोई ना कोई अलग अलग संख्या है। एक बार 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, फिर कुछ और आएगा। ये अशांत अनावर्ती बात, जैसे 2.14, 2.114, 1114 डॉट डॉट डॉट, इसमें देख रहे हैं 14 आया, फिर 114 आया, 1014 आया। दशमलव का हर एक बार अलग अलग अंक आ रहे थे। इस तरह को जो दशमलव प्रसार होता है उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। और अशांत अनावर्ती जो होता है अपरिमेय होता है। यह अपरिमेय होता है। इसमें बस 3 ही पॉइंट था। अपरिमेय संख्या के लिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, अशांत अनावर्ती भी अपरिमेय होता है, और रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न हो, जैसे √2, √3, √7, √11, √15, √12, ये सब सभी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसको हम कुछ सवाल के थ्रू और भी डाउट क्लियर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसके डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे सवाल है मेरा, क्वेश्चन एग्जाम इस तरह से आता है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। निम्नलिखित में
कौन सा परिमेय है। क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन दे देगा आपका पाई, दूसरा ऑप्शन दे दिया √7, तीसरा ऑप्शन दे दिया √16/25, पूरा रूट है, और चौथा ऑप्शन दे दिया 3√3/2। अब देखिए इसमें कौन परिमेय है। पाई पहले ही हम बोले थे पाई एक अपरिमेय संख्या थी, तो कट गया। √7 रूट के भीतर एक ऐसा संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। रूट के भीतर जो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता था परिमेय हो जाता है। इसका देखिए रूट में है, लेकिन रूट के भीतर ऐसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। इसका मतलब ये परिमेय हो गया, ये परिमेय है। इसका देखिए रूट के भीतर संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय है। तो इस तरह से इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा ये जो हो गया √16/25, ये क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या की पहचान करेंगे। एक और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय की पहचान करना है। ऑप्शन है मेरा √64/36, √64/36। दूसरा ऑप्शन है √81, तीसरा ऑप्शन है √35, और चौथा ऑप्शन है √49/9। पहचानिए इसमें कौन अपरिमेय है। ये रूट तो है, रूट जब ये आ गया सब पे, तो हमको ये देखना पड़ेगा इसका पूरा वर्गमूल आ रहा है। जैसे देखिए इसका पूरा वर्गमूल आ जाएगा 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, इसमें इसका वर्गमूल आ जाएगा 9, इसका वर्गमूल नहीं आएगा। इसका वर्गमूल आएगा पूरा 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3। तो देखिए पूरा वर्गमूल निकल गया, तो इसका मतलब ये परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। अब तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। हमको क्या पहचानना था, अपरिमेय संख्या। इसमें अपरिमेय संख्या कौन हो गया, √35। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा √35, ये एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की पहचान बिल्कुल आसानी से हम लोग कर रहे हैं। तीसरा सवाल है, एक और सवाल देखते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन देखते हैं। एक नंबर में ऑप्शन है 4 + √7, 4 + √7। दूसरा में ऑप्शन है 10 + √100, 10 + √100। तीसरा ऑप्शन है मेरा 2 - √3, 2 - √3। और चौथा ऑप्शन है 5 + √5। चौथा ऑप्शन है 5 + √5। अब बताइए इसमें कौन सी परिमेय संख्या। देखिए ये परिमेय और ये अपरिमेय है। परिमेय 4 परिमेय और √7 अपरिमेय। तो हमको ये पहले पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग भी एक अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। परिमेय और अपरिमेय, एक भी अपरिमेय आ गया तो अपरिमेय है। इसमें देखिए ये तो परिमेय है √100, इसका पूरा रूट तो है, लेकिन इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 10 और + 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 10 10 कितना आ गया, 20 हो गया। इसका मतलब ये परिमेय हो गया, ये परिमेय है। इसमें देखिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी परिमेय अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का अंतर भी अपरिमेय होता है। यहाँ भी ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों का योग है, ये भी अपरिमेय ही होगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो परिमेय है और अपरिमेय का अंतर, जोड़, गुणा, घटाव सभी अपरिमेय ही होगा। एक परिमेय संख्या हो जाए, एक अपरिमेय संख्या हो जाए, उसका जोड़ भी, उसका घटाव भी, उसका गुणा भी और उसका भाग भी सब अपरिमेय ही होता है। तो ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब इसमें परिमेय संख्या कौन हुआ, परिमेय पूछ रहा था, तो ये मेरा दूसरा नंबर का आंसर इसका हो गया। 2 नंबर में 10 + √100 जो है परिमेय है। क्यों परिमेय हुआ,
रूट के भीतर तो ये भी था, लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ गया, इसीलिए परिमेय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और प्रॉब्लम है, देखते हैं। चलते हैं 4 नंबर के सवाल। 4 नंबर में फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है, पहचान का। ऑप्शन हमको दिया हुआ है 2 + √3, 2 + √3। दूसरा ऑप्शन है 5 - √3, 5 - √3। तीसरा ऑप्शन है मेरा √3/5, √3/√5। और चौथा ऑप्शन है चौथा √12/√3। अब देखिए इसमें हमको अपरिमेय पहचान है, तो 2 परिमेय है, ये √3 क्या है, ये दोनों क्या है, परिमेय या अपरिमेय। ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि 5 - √3 तो परिमेय अपरिमेय, इसका अंतर भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो गया। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होता है। यहाँ देखिए एक परिमेय अपरिमेय है, एक ये भी अपरिमेय है, दोनों का क्या होगा, ये अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा, क्योंकि रूट के भीतर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या देख रहे हैं, √12 है, √3 है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। लेकिन जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, रूट इस पर भी है, इस पर भी है, दोनों के ऊपर रूट है, एक के वो बड़ा रूट दे करके 12/3 कर देते, 3 चौका 12 करके आ गया √4, √4 का वर्गमूल हो जाता है 2। ये क्या निकल के आएगा, जब इसका हम सॉल्यूशन किए तो देख रहे हैं इसका आंसर 2 आया, परिमेय बन गया। इसका मतलब इसमें परिमेय कौन है, सर ये गलत लिखने में आ गया था, परिमेय पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आप क्या देखिए इसमें, ये अपरिमेय था, दूसरा भी अपरिमेय था, तीसरा भी अपरिमेय, चौथा जब सॉल्यूशन किए दिखने से लग रहा था वो अपरिमेय, लेकिन जब इसका हम सॉल्यूशन किए तो सॉल्यूशन करने के बाद इसका हल आता है 2। 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, √12/√3 अपरिमेय है, अपरिमेय। इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या की पहचान करेंगे। एक और सवाल है, देखते हैं। 5वां सवाल का रहा है कि 2.1313113 ये क्या चीज है। अभी हम बोले थे उसकी दो, ये कौन सा दशमलव प्रसार है, इसको सबसे पहले पहचानिए। दशमलव के बाद बार बार अलग अलग अंक दोहरा रहा है, 13, 113, 1013, अलग अलग अंक जब ये दोहराएगा तो यह अशांत अनावर्ती हो जाएगा, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। जब ये अशांत अनावर्ती दशमलव हो गया, तो अशांत अनावर्ती के लिए भी पढ़ाए हुए थे, अशांत अनावर्ती जो होता है अपरिमेय होता है, अपरिमेय। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय होगी। अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है, तो आपसे ऑप्शन में दे देगा क्या चीज, ऑप्शन दिया जाएगा परिमेय, परिमेय, दूसरा में दे देगा अपरिमेय, अपरिमेय, तीसरा में दे दिया पूर्णांक, और चौथा में दे दिया इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो क्या टिक मारेंगे आप, कौन सा आंसर आपका सही होगा बताइए। तो हम तो पहले बोले अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है अपरिमेय होता है, इसका मतलब अपरिमेय है, दूसरा नंबर सही हो गया, मेरा आंसर क्या है, दूसरा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो ये हो जाएगा परिमेय, और दशमलव प्रसार अगर अशांत है और अनावर्ती है तो अपरिमेय। अशांत में भी आवर्ती है तो परिमेय होता है। ये हम पहले ही लिख दिए थे। आशा करते हैं कि आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आसानी से आप पहचान जाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव चुटकी में सॉल्व हो जाएगा।
प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।